Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. वो स्टूडेंट जो अभी तक हमारे फेसबुक पे से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ उनसे ज्वाइन कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है मिलती रहे। बात करने वाले हैं हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन की। एक पैराग्राफ की मैं प्रैक्टिस जो है आपको करवा चुका हूँ रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। ये वो पैराग्राफ हम लेके आए हैं जो आपके अभी सीपीटी एग्जामिनेशन में जेकेएसएसबी में हुए हैं। उन्हीं के जो है क्वेश्चन पेपर्स जो है मैं यहाँ पर आपको करवाना चाह रहा हूँ, टॉपिक वाइज जो है वो करवाएंगे। अब देखिए, ये पैराग्राफ हम कर चुके हैं और इसके जो है वो आंसर भी हम कर लिए थे। अब अगला पैराग्राफ है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक बार कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। व्हाट इज़ वन एक्सपेक्टेड when not understanding everything। सेकेंड है who is they here। थर्ड हमारे पास होगा चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड कंज्यूमिंग। तो याद रखेंगे इस वर्ड को। पैसेज इज ऑन, पैसेज जो है उसका थीम क्या है, वो किस पे पैसेज जो है वो बेस है, ये पूछा गया है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसलेटिंग इनटू द नेटिव टंग व्हाइल लिसनिंग। जब हम लिसन करते हैं, कोई भी स्पीकर बोल रहा है तो टाइम जो है हमें इसे ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए। क्या उसकी डिसएडवांटेजेस है कि अगर हम अपनी लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं लिसनिंग के वक्त। तो पैराग्राफ को थॉरोली पढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स के जो है वो ज़रूर पूछे जाएंगे। वंस यू हैव बिगन टू लिसन ऑन अ रेगुलर बेसिस यू माइट स्टिल बी फ्रस्ट्रेटेड बाय योर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। कहा गया है जब कभी आप जो है लिसन रेगुलर बेसिस पे जो है शुरू करते हैं, आप लिसनिंग यानी कि किसी भी स्पीकर को आप सुनना शुरू करते हैं, यू माइट स्टिल बी फ्रस्ट्रेटेड बाय योर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। आप फ्रस्ट्रेट होंगे क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस लिसनर की जो है 100% बात जो है नहीं समझ पाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक्सेप्ट द फैक्ट, इस बात को, इस फैक्ट को जो है आप मान लीजिए, दैट यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आप हर चीज़ उसकी जो है समझ नहीं पाएंगे, आप 100% नहीं समझ पाएंगे, ज़रूर कमी रहेगी। स्टे रिलैक्स, तो आपको रिलैक्स रहना चाहिए। वन यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तो अगर आप समझ नहीं पाते आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, आपको सिचुएशन में जो है रिलैक्स रहना चाहिए। इवन इफ यू कंटिन्यू टू हैव बीन ट्रबलिंग फॉर अ वाइल, अगर फिर भी जो है आपको समझ नहीं आ रही है, फिर भी आपको जो है कुछ देर तक जो है आपको काम ही रहना चाहिए। डो नॉट ट्रांसलेट इनटू योर नेटिव लैंग्वेज, आपको यहाँ पर जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज में जो है उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, लिसन फॉर जिस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, आपको क्या करना चाहिए, उस चीज़ की समरी समझनी चाहिए जो जिस्ट है कन्वर्सेशन का। डो नॉट कंसंट्रेट ऑन डिटेल अंटिल यू हैव अंडरस्टूड द मेन आइडिया, आपको सिर्फ समरी को जो है समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको कंसंट्रेट नहीं करना है कि मेरे को एक एक पॉइंट को डिटेल में समझना है। अंटिल यू हैव अंडरस्टैंड द मेन आइडिया, वो तब तक जब तक आप एक मेन आइडिया जो है अंडरस्टैंड ना कर पाए। फर्स्ट थिंग इज ट्रांसलेटिंग क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन द लिसनर एंड द स्पीकर। अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है और आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसको जो है ट्रांसलेट कर रहे हैं, साथ साथ अपने मन ही में बेशक ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इससे क्या नुकसान होता है कि ये बैरियर हो जाता है स्पीकर और लिसनर में। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है ट्रांसलेट उस टाइम नहीं करना चाहिए बल्कि उसी की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करनी चाहिए। कंज्यूमिंग टाइम टू ट्रांसलेट रादर देन लिसनिंग द कंटेंट फुली, जो टाइम जो है अगर आप ट्रांसलेट करना चाहेंगे साथ साथ, तो उससे क्या नुकसान होता है कि जो स्पीकर है वो जो बात कर रहा है, उसने एक सेंटेंस कह लिया, आप उस एक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो अगला सेंटेंस शुरू कर रहा होगा और आप उस टाइम ट्रांसलेट ही कर रहे होंगे, आप उसकी पूरी बात जो है वो लिसन नहीं कर पाएंगे। तो अपना टाइम जो है आपको कंज्यूम नहीं करना है ट्रांसलेशन में, ये बात याद रखेंगे, बल्कि केयरफुली उसके कंटेंट को जो है सुनना है। सेकेंड, मोस्ट पीपल रिपीट देमसेल्फ कॉन्स्टेंटली, और लोग जो है ज़्यादातर जो है अपनी बातों को भी रिपीट करते हैं, ठीक है, तो आप जो ट्रांसलेशन कर रहे होंगे उसे भी रिपीट करेंगे। बाय रिमेनिंग काम यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर हैड सेड, अगर आप चुप रहेंगे, आप इत्मीनान में रहेंगे, तो आप आसानी जो है ये समझ पाएंगे कि स्पीकर जो है वो क्या कहना चाह रहा है। थिंक फॉर अ मोमेंट अबाउट योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कोलीग्स व्हेन दे स्पीक इन नेटिव टंग, do they repeat themselves? If they are
like most people, they probably do. That means that whenever you listen to someone speaking, it is very likely that they will repeat the information giving you for a second, third, or even fourth chance to understand what has been said. By remaining calm, allowing yourself to not understand and not translating while listening, your brain फ्री टू कंसंट्रेट। तो मेन जो है ये लिसनिंग के रिलेटेड जो एक पैराग्राफ दिया गया है, लिसनिंग स्किल्स के बारे में बताया गया है कि जब भी आप किसी से बात करते हैं, आप कन्वर्सेशन करते हैं, आपको क्या ध्यान में रखना है। आपको ये माइंड में रखना है कि जो भी पर्सन जो है वो स्पीकर है, हमें उसकी बात जो है कंसंट्रेट करके जो है सुननी है। हमें हर बात अगर उसकी समझ नहीं भी आती है, फिर भी हमें रिलैक्स रहना है, उसकी बातों को समझने की कोशिश करनी है। हमें उसकी बातों को डिटेल में नहीं समझना है, बल्कि हमें उसका जिस्ट ही समझना है। हमें इसकी समरी समझने की कोशिश करनी है और अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसको साथ साथ ट्रांसलेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेट करेंगे आपका ब्रेन जो है वो बिजी हो जाएगा। अपने ब्रेन को फ्री रखना है हमें, और हमें कंसंट्रेट करना है मोस्ट ऑफ द थिंग्स पे जो वो बात कर रहा है। तो यहाँ पर कहा गया मेन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश इन इंग्लिश। जो अगर वो इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपको अंडरस्टैंड भी इंग्लिश में ही करना चाहिए। आपको उसको हिंदी उर्दू में जो है ट्रांसलेट करके जो है नहीं समझना चाहिए। अंडरस्टैंड किस में करना चाहिए? इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करेंगे। बाय लिसनिंग टू समथिंग यू एंजॉय, यू आर लाइकली टू नाउ अ लॉट मोर ऑफ द वोकैबुलरी रिक्वायर्ड। तो ये जो है एक छोटा सा पैराग्राफ था जो कि आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का आया हुआ था। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमने ये पैराग्राफ जो है समझ लिया होगा आप सभी ने, ठीक है। तो व्हाट इज़ वन एक्सपेक्टेड व्हेन नॉट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। तो आपको मैंने पहले ही कहा, पहले ही पैराग्राफ में ये बात की गई थी कि अगर एक इंसान जो है सारी बातें जो है 100% समझ ना आए तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें फ्रस्ट्रेट होना चाहिए? क्या हमें जो है रिपीट करने के लिए उसको कहना चाहिए? इस पैराग्राफ में क्लियरली ये बात कही गई है कि उस सिचुएशन में हमें स्टे रिलैक्स रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर भी जो है वो मिटाना हम भूल गए, क्योंकि ये हमने वहीं से पैराग्राफ CBT पेपर से कॉपी किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज़ दे हियर। दे कौन है? ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके कोलीग्स जो है होते हैं, क्लियरली ऊपर मेंशन किया गया था। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड कंज्यूमिंग। कंज्यूमिंग का जो है आपको मीनिंग समझना है। एक हाईलाइटेड वर्ड था कंज्यूमिंग, हमने रेड में रखा था। कंज्यूम क्या होता है कि यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग की बात की गई है कि ट्रांसलेटिंग creates a barrier between the listener and the speaker, consuming time to translate rather than listening। तो यहाँ पर जो है consuming का मतलब था कि टाइम जो है वो गंवाने की बात की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? टेकिंग अवे ऑफ द टाइम जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं। द पैसेज इज ऑन। पैसेज किस बात पे जो है इसकी थीम जो है किस पे बेस है पैसेज? क्या ये लिसनिंग स्किल है, इंग्लिश है, वोकैबुलरी लर्निंग है या कन्वर्सेशन? तो पहला लिसनिंग स्किल्स है और हमें लिसनिंग पे ही फोकस करना है, कन्वर्सेशन के बारे में नहीं है, ये लिसनिंग के ही बारे में है। ऑप्शन ही ऐसा दिया है क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको ये लिसनिंग के ही बारे में बोला है कि कब आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लास्ट वन इज व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसलेटिंग इनटू द नेटिव टंग व्हाइल लिसनिंग। जब आप लिसनिंग कर रहे होंगे तो उस वक्त क्या डिसएडवांटेज होता है कि आप अपनी नेटिव टर्म में जो है नेटिव लैंग्वेज में जो है आप उस पैराग्राफ को या जो भी वो बात कर रहा है उसे ट्रांसलेट करेंगे। ये ऊपर ही मेंशन किया गया था कि ट्रांसलेशन जो है एक बैरियर का काम करता है, एक रुकावट का काम करता है, जो कि एक लिसनर और स्पीकर में बन जाती है। तो यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए होंगे। होपफुली आप सभी बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली है। ये सीरीज़ जो है जो चलेगी ये आपकी 10 मार्क्स की है, और याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये 10 मार्क्स। वो स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा मॉक टेस्ट, 2 फुल लेंथ जो है मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे, लिंक जो का आपके डिस्क्रिप्शन और हमारे कम्युनिटी सेक्शन में ऑलरेडी जो है इसका लिंक दे दिया गया है। यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिलेंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, हमारी वेबसाइट दी गई है, ईमेल दी गई है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।